हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों, आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है। रेलवे और जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, ये जनवरी और फरवरी में प्रस्तावित है। खैर, अभी यूपीपी का तो एग्ज़ाम काफ़ी दूर है। तो दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से करनी है और कर भी रहे होंगे। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है, यूट्यूब पर पहली बार सरल भाषा और शब्दों में अपनी क्लास होने वाली है। और ये क्लास का जो आज टॉपिक है, गांधी युग। ठीक है। गांधी युग परीक्षा उपयोगी तथ्य एक नज़र में। कहने का मतलब ये है कि रेलवे के साथ साथ अन्य जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, उनमें गांधी जी से एक या दो प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। रेलवे का तो ये 99% ये ट्रेंड है कि रेलवे अपनी, चाहे वो किसी भी भर्ती हो, चाहे एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जीडी, ठीक है, या एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी रेलवे की परीक्षा हो, जब उसमें जीके जीएस का पोर्शन होता है, तो वहाँ गांधी जी से 2 से लेकर 3 प्रश्न देखने को 100% मिलते हैं। ठीक है, 100%, 99 नहीं, 100% मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गांधी जी से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, आज उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, देखिए, ये गांधी जी से संबंधित हमारी 2 क्लास आएंगी। एक क्लास आज और एक क्लास जल्द ही आपके मिल जाएगी। तो देखिए, गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज 100% सभी प्रश्न का समाधान हो जाएगा। आज के बाद, यानी कि इन 2 क्लासेस के बाद, आपको गांधी जी से संबंधित कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, आप इन 2 क्लास को रिवाइज करके जाइए। आपकी इस टॉपिक संबंधित 100% आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। ठीक है, 100% प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं, और 1-2 बार में कैसे याद होता है, ये जानने का भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर आपको क्लास यूट्यूब पर कहीं भी इस टॉपिक संबंधित नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने इस चैनल को, ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेहतर तैयारी और बेहतर भविष्य के लिए इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला पॉइंट क्या है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का पूरा नाम है। तो आपको ये ध्यान देना है कि गांधी जी का मूल नाम क्या था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बच्चों को नहीं पता कि गांधी जी का मूल नाम क्या है। तो गांधी जी का मूल नाम मोहनदास है। ठीक है, गांधी जी का मूल नाम मोहनदास है, और करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम है। तो इनके साथ जब जुड़ा तो इनका पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि आगे क्या है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ, इसे भी देखिए। देखिए, सभी पॉइंट को क्लियर करते चलिए, आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका डाउट नेक्स्ट क्लास जो गांधी जी से संबंधित होगी उसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ। तो वह स्थान पोरबंदर के कठियावाड़, कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था। तो गांधी जी के पिताजी का नाम देखिए करमचंद गांधी। अभी आपने देखा कि मोहनदास के आगे जब करमचंद गांधी जुड़ा, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी बना। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी के साथ साथ कावा गांधी भी कहा जाता था। ये ध्यान देना है, 99% बच्चों को जो आज की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता हुआ होता। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी के साथ साथ उन्हें कावा गांधी भी कहा जाता था। चलिए आगे देखिए।
गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई। ध्यान देना है, उनकी माता का नाम पुतली बाई। आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। और गांधी जी से संबंधित जितना भी फैक्ट होगा आज 100% आपको कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट क्लास, यानी हमने बोला कि 2 क्लास आने वाली है गांधी जी से संबंधित, अगली क्लास में गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी को कवर करा दिया जाएगा। चलिए देखिए आगे क्या है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। फिर एक बार देखें, गांधी जी की जो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आपने देखा कि कस्तूरबा बालिका विद्यालयों का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चल रहा है, ठीक है। तो किसके नाम पर है? वो गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रेलवे की परीक्षाओं में पूछा गया है कि गांधी जी के पुत्र कितने हैं? गांधी जी के कितने पुत्र? तो गांधी जी के 4 पुत्र। चारों पुत्रों का नाम क्या क्या है, ये पूछा गया है। कभी कभी ये पूछता रहता है कि गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है, तो कभी कभी इन्हें इस तरीके से सीरियल क्रमवाई लगाने को भी बोल दिया जाता है। तो गांधी जी के 4 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल। ध्यान देना, हरिलाल, मणिलाल। तो दोनों बड़े पुत्रों का जो नाम है हरिलाल, मणिलाल। फिर तीसरे पुत्र का नाम रामदास और चौथे पुत्र का नाम देवदास। देखिए ये रामदास पूछा गया है, एक परीक्षा में पूछा गया था कि गांधी जी के तीसरे पुत्र का क्या नाम था। तो गांधी जी के तीसरे पुत्र का नाम रामदास, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के शिष्य का नाम। देखिए गांधी जी का सबसे प्रिय शिष्य का नाम, यह भी परीक्षा में पूछा गया है, मीराबेन, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसका क्या नाम था? तो ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखिए, सभी फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जब गांधी जी से संबंधित कोई भी प्रश्न उठाया जाता है तो इन्हीं तरीके के और इन्हीं में से क्वेश्चंस को उठाया जाता है, इन्हीं तरीके के फैक्ट को पूछा जाता है। तो ध्यान देना आगे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई। तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, हुई थी। तो गांधी जी की जो मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है। जब गांधी जी का जन्म हुआ तो उस जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? तो उस जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म को भी किसी दिवस के रूप में, वो दिवस है अहिंसा दिवस के रूप में। और गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु पर जो पुण्यतिथि हुई उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम शहीद दिवस बोलते हैं। तो ध्यान दें, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को जन्म तिथि पर मनाया जाता है और जो शहीद दिवस है गांधी जी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में भी इसे कई बार पूछा गया, क्योंकि ये जब वहाँ क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से तो मैचिंग करने के लिए आता है। गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है और किस नाम से है? तो गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसे राजघाट है, और राजघाट कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, राजनैतिक गुरु, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान देना है, पूछा गया है कि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए आगे देखिए, देखिए सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको एक बार ही बता रहे हैं कि 100% सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, इन पर ध्यान देना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, परंतु दार्शनिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि अब गांधी जी से संबंधित इतने हुए, अब गांधी जी की जो पढ़ाई लिखाई है आगे की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होती है? तो देखिए गांधी जी जो वकालत करने के लिए गए, तो कहाँ पर गए वकालत पढ़ने के लिए और कब गए? तो गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, और कब गए? 1888 और 91, यानी 1888 को गांधी जी इंग्लैंड वकालत पढ़ने गए, ठीक है। और 1891 को वापस आए, यानी कि लगभग लगभग
3 से 4 साल की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका प्रवास करते हैं। कब? 1893 के लिए। तो वहां एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 को एक मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत आगमन। देखिए इस बीच ऐसा नहीं कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इस बीच में भी गांधी जी बार बार आते रहे अपने हिंदुस्तान में। ठीक है, परंतु पूर्ण रूप से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ जाते हैं। और जब गांधी जी पूर्ण रूप से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं तो उसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब गांधी जी पूर्ण रूप से भारत वापस आ जाते हैं तो उसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि सत्याग्रह का जो प्रयोग सबसे पहले हिंदुस्तान में, तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, परंतु उससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। और कब किया? अफ्रीका में किया, 1906 में किया। ये आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, जब प्रश्न में खास स्पेशल जिक्र नहीं किया जाता कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो आपको जो अगर प्रथम नहीं दिया होता सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया, तो आपको इस तरीके की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और जब भारत का जिक्र होता है तो आपको लगाना है कि गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार में 1917 में किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभी बीपीएससी TRE 3, TRE 2, TRE 1 की जो परीक्षाएं हुई हैं विगत समय में, उसमें इस क्वेश्चन को रखा गया हर शिफ्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रथम जन आंदोलन गांधी जी के द्वारा, ये चंपारण सत्याग्रह का तो प्रयोग पहले किया गया था, परंतु गांधी जी के द्वारा प्रथम ऐसा जन आंदोलन कौन सा था जिसमें काफी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, तो उसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब था कि गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों का कोई सहयोग मत करो, तो इसीलिए सहयोग की जगह जब अ शब्द जुड़ा तो कहा गया कि गांधी जी के साथ साथ जो उस आंदोलन की एक मूल विचारधारा थी, उसकी एक मूल विचारधारा थी कि अंग्रेजों का कोई भी सहयोग न करके असहयोग करो, तो उस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह को ही किसान आंदोलन कहा गया। ठीक है, ये नील की खेती से संबंधित एक समस्या थी, उसके समाधान के लिए ही प्रथम चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कई बार परीक्षाओं में सेम टू सेम फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है कि प्रथम भूख हड़ताल, ध्यान देना, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद जो गुजरात में मील मजदूरों के माध्यम से की गई थी। तो प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन चला, और ये आंदोलन कब चला, तो 1918 में 3 दिन का ये आंदोलन चला, तो काफी प्रभावी आंदोलन रहा। ठीक है, एक बार फिर कर लें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि प्रथम भूख हड़ताल। अब एक बताओ कि हड़ताल कौन करेगा? कहीं ना कहीं मजदूर करते हैं किसी न किसी कंपनी के विरुद्ध में। तो आपको ये इससे रिलेट करना है कि प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूरों की उससे सबसे बड़ी समस्याएं थी, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी महामारी आई हुई थी। ठीक है, तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918 में 3 दिन तक ये हड़ताल चली। चलिए आगे देखिए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। भाई आप देखेंगे गांधी जी का मूल नाम मोहनदास, और जब उनके पिताजी का टाइटल नेम जुड़ा तो उनका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब गांधी जी पहले महात्मा नहीं थे, परंतु उन्हें एक उपाधि दी गई कि आप महात्मा हो। तो महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, अब गांधी जी को बापू जी भी बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी को बापू भी बोला जाता है। तो गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा
गांधी जी को बापू की उपाधि प्रदान की गई। अब बापू के साथ साथ गांधी जी को राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग गांधी जी को राष्ट्रीय पिता के नाम से बहुत ज़्यादा, या महात्मा जी के नाम से, है ना, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, या बापू महात्मा गांधी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो आपको ये तीनों उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय पिता किसने कहा? तो राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस, जो एक बहुत बड़े देश नायक रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रीय का पिता कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए ये वाला फैक्ट भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हर एक फैक्ट अपने आप में 101% है। ठीक है, क्या है कि अर्धनगन फकीर, अर्धनगन फकीर किसने कहा? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया, अनगिनत बार पूछा गया है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनगन फकीर यानी आधे कपड़े पहनने वाला फकीर कहा था। किसने किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा। आगे देखिए, कई बार पूछा गया है, जब थोड़ा सा एग्जाम को टफ करता है तो इस क्वेश्चन को उठाता है कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई। तो फिनिक्स जो आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में की गई। एक बार फिर देखें कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में की गई। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि टाल स्टाई फर्म की स्थापना किसने की? तो 1910 में दी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि जो साबरमती आश्रम की स्थापना, आपको रिलेट करना है कि जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो सबसे पहले भारत आने के अगले वर्ष, आपको ध्यान देना है, कभी नहीं भूलोगे कि जब भारत आए गांधी जी वापस 9 जनवरी 1915 को, तो उन्होंने अगले वर्ष यानी कि 15 से 16 यानी 1916 को आने के एक वर्ष बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसी तरीके से रिलेट करना है, आपको रटना नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी 15 में आते हैं और 16 में सबसे पहले उन्होंने आश्रम बनाया। कौन सा? साबरमती आश्रम। फिर 17 में भारत के भ्रमण, या 16 में निकल जाते हैं, क्योंकि 16 में जो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था। इसी तरीके से गांधी जी जो भारत में जो सभाएं हैं उनमें भाग लेने लगे। ठीक है, और 16 में ही गांधी जी ने जो लखनऊ समझौता है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि प्रमुख पुस्तक, गांधी जी की प्रमुख पुस्तक है कौन सी? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी हुई है। और कब लिखी गई है? देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है तो गांधी जी ने वहां पर ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और गुजराती यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखी। और कब लिखी? 1909 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगली पुस्तक कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। ये इसका हिंदी के अलावा इसका अंग्रेजी की भाषा में भी इसका नाम लिखा होता है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, अब अगर अगली पुस्तक का नाम है कि मेरे सपनों का भारत। ये कई बार पूछा गया है, बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं। तो गांधी जी ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पुस्तक हैं, हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो गुजराती भाषा 1909 में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, और मेरे सपनों का भारत यानी गांधी जी के कैसे सपने थे उनका एक भारत। तो ये गांधी जी की 3 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। अगली कुछ और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पुस्तक है, ध्यान देना, हिंद स्वराज पुस्तक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये भी पुस्तक है, मेरे सपनों का भारत ये भी पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए, अब गांधी जी ने समाचार पत्र भी दिए कुछ। और कौन कौन से समाचार पत्र हैं? तो पहला जो प्रमुख समाचार पत्र है यंग इंडिया। ध्यान देना है, यंग इंडिया गांधी जी ने 1919 में दिया। तो यंग इंडिया 1919 में दिया। और आगे जो है इंडियन ओपिनियन, इंडियन माने भारतीयों का, ओपिनियन क्या है? भारतीयों की राय क्या है? तो गांधी जी ने इसे दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में, ठीक है, इंडियन ओपिनियन भारतीयों की क्या राय है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के टाइम रहते हुए समय में गांधी जी ने 1903 में इस समाचार पत्र का संचालन किया। अगला समाचार पत्र है नवजीवन, नया जीवन। ये भी गुजराती भाषा में लिखा। और ये कब आके लिखा? देखिए 1925 में लिखा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी 1924 में जो
ठीक है। गांधी जी 1924 के जो कांग्रेस अधिवेशन था बेलगांव कर्नाटक, उसमें गांधी जी एक बार, मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दी ग्रीन पैम्पलेट राजकोट और हरिजन, ये 1933, क्योंकि हरिजन जब गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ तो गांधी जी ने ये समाचार पत्र निकाला। कब निकाला? 1933 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे भी अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। टाइम पत्रिका द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो एक टाइम पत्रिका थी, उस टाइम पत्रिका के द्वारा गांधी जी को 1930 में, ठीक है, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये गांधी जी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे आज की क्लास में हमने उन सभी पर चर्चा कर ली है। ठीक है, हमने उन सभी पर चर्चा कर ली है, और गांधी जी से संबंधित बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षाओं में, हम उन सभी पर अपनी अगली क्लास में लेके आने वाले हैं। तो आप अगली क्लास को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए कितनी बेहतर तैयारी यहाँ से आपको कराई जा रही है, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए यहाँ पर जीके जीएस, स्पेशल जीके जीएस के साथ साथ अन्य विषयों की भी तैयारी आपको निःशुल्क यहाँ पर कराई जा रही है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आप भविष्य के एक सरकारी अफसर और कर्मचारी बनने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।